हिंदू पुराणों में कई ऐसी चीजें हैं जिसे किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन फिर भी उसके मिले कुछ सबूतों और बूढ़े बुजुर्गों की बातों से इन पर लोग विश्वास करते हैं। ऐसे बहुत चीजों के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना या काल्पनिक तौर पर देखा होगा। तो इन्हीं में से एक है यमराज का लोक, जिसे पुराणों में नाम दिया है यमलोक। तो आज हम आपको यमलोक के बारे में बताएंगे। हम जो भी बताने जा रहे हैं उसका आधार गरुड़ पुराण है। कौन जानता है या किसने देखा है कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है या कहाँ नहीं, यह तो वो मुर्दा ही बता सकता है, लेकिन वो कैसे बताएगा। जी हाँ, वैज्ञानिक की आत्मा को मानता है और साबित कर चुका है। बस फर्क इतना है कि वो इसे एक एनर्जी या ऊर्जा बोलते हैं और हम आत्मा। तो इन्हीं रूहों की एक ऐसी दुनिया के बारे में बताएंगे जहाँ पर पापी आत्माओं और उनके किए गए पापों के अनुसार, मतलब गरुड़ पुराण के अनुसार, यमलोक में यातनाएं दी जाती है। और यातनाएं भी ऐसी कि सुनकर रूह कांप उठे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि संसार का सबसे बड़ा सत्य सही है कि कोई भी व्यक्ति खुद को मरता हुआ नहीं देखता। व्यक्ति दूसरों को मरता हुआ देखता है तो उसे कुछ पल के लिए दुख होता है। उस समय वह घबराता भी है, लेकिन उसे भी एक दिन मरना होगा। दोस्तों, मौत कब दबे पांव आकर किसी ले जाए, यह तो कोई नहीं बता सकता। गरुड़ पुराण के भगवान विष्णु ने जीवन को पानी में रखे कच्चे घड़े के समान बताया है, जो पल पल पानी में घूमता जाता है और कब पानी में पूरी तरह घुलकर नष्ट हो जाए कहा नहीं जा सकता। हर जीव, चाहे वह पशु हो या मानव, सभी को एक दिन शरीर त्याग कर परलोक जाना ही पड़ता है। परलोक का सफर बड़ा ही कष्टकारी और दुखद होता है। मरने के बाद का सफर जीवन और मृत्यु के समय में भयंकर कष्ट से भी भयंकर है, जिसके बारे में गरुड़ पुराण को कष्टोपनिषद में बताया गया है। यमलोक में वही आत्माएं घसीट कर लाई जाती है जो पापी होती है, जिन्होंने बहुत पाप किया होता है और जो गरुड़ पुराण के अनुसार दोषी पाए जाते हैं। देवता यमदेव यानी यमराज है। गरुड़ पुराण कहता है किसी व्यक्ति की मृत्यु आनी होती है तब यम के 2 दूत पहले से ही व्यक्ति के आसपास पहुंच जाते हैं। आत्मा जैसे ही शरीर से निकलती है, जीवात्मा को एक नई ही दुनिया नजर आने लगती है। यम के दूत जीवात्मा को अपने पास में बांध लेते हैं और अपने साथ यमपुरी लेकर चले जाते हैं। यम के दोनों दूत बड़े ही डरावने और क्रूर हैं और जिन रास्तों से यह जीवात्मा को लेकर जाते हैं वह खतरनाक और बहुत ही दुखदायी होता है। पुराणों के अनुसार धरती से जब आत्मा यमपुरी के लिए चलती है तो उसे 16 गांवों का सफर तय करना पड़ता है। जीवन में अपने कर्म के अनुसार मनुष्य को इन सभी गांवों में अलग अलग प्रकार के कष्टों का सामना करते हुए अंत में यमपुरी पहुंचना होता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा है कि इन गांवों में मार्ग में न तो विश्राम के लिए वृक्ष की छाया होती है, न कहीं भोजन का प्रबंध, जिससे कि जीवात्मा को राहत मिले। मार्ग में प्रलय काल के समान कई सूर्य चलते हैं, जिससे पिंड से बना शरीर तपता रहता है। पीने के लिए जल की एक बूंद भी मार्ग में कहीं उपलब्ध नहीं होती है। इस मार्ग में एक असीपत्र नाम का वन है। इस वन में कौआ, उल्लू, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर तथा कई जगह जंगल की आग है। इन सभी से पीड़ा पाते हुए प्रेत आत्मा
कभी मलमूत्र एवं रक्त से कीचड़ में गिरता है तो कभी अंधेरे कुएं में गिरता झपटता रहता है। वन के पेड़ों के पत्ते तलवार जैसे हैं, जिससे जीवात्मा घायल होता है और अपने परिजनों को याद करके रोता है। आत्मा के पापों की सजा चित्रगुप्त जी तय करते हैं। आत्मा को किन किन पापों के लिए क्या क्या सजा दी जानी चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु पूर्णा तय करता है। उसी में ही इन सब सजाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। विष्णु जी कहते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार जिसका जैसा पाप होता है उसे उतनी ही यातना झेलनी होती है। वहीं दूसरी तरफ जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसके लिए यह मार्ग कठिन नहीं होता, उसे यह मार्ग स्वर्ग की तरह प्रतीत होता है। पूर्ण आत्माएं जिसने धरती पर जी भी वस्तुओं का दान दिया होता है, उसे वो इस मार्ग पर उपस्थित मिलती है। ऐसे पुण्य आत्माएं स्वर्ग जाती है और उनका गंधपूर्वक स्वागत करती है। पुराण ये भी बताते हैं कि यमलोक की रचना विश्वकर्मा ने की है। विश्वकर्मा की बेहद कठोर तपस्या से यह भूलोक बना है। विष्णु जी यमलोक की व्याख्या करते हुए उसकी महापत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यमलोक के 4 द्वार हैं। यमलोक की दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में यमराज की पुरी है, जिसे हम यमपुरी यमराज की यमपुरी कहते हैं, जो ब्रज की तरह शक्तिशाली और अभेद है। इसमें यमराज की आज्ञा के बिना प्रवेश करना पाना असंभव है। न सिर्फ बड़े से बड़ा असुर बल्कि देवता तक भी यमराज की आज्ञा के बिना यमलोक में प्रवेश नहीं कर पा सकते हैं। यमपुरी में प्रवेश के लिए 4 द्वार है। यमपुरी बिजली के समान चमकती है तथा सूर्य के समान तेज प्रतीत होती है। इस यमपुरी में यमराज और उनके सभी दूतों के भवन हैं। यमपुरी के बीच चित्रगुप्त का दिव्य और आलीशान भवन है। ये भवन बड़ा ही मनोहर और ध्वजों से सजा हुआ है। आने जाने वाले सैकड़ों गलियों वाले इस भवन में लगातार यंत्रों की आवाज गूंजती रहती है। भवन सैकड़ों जलते हुए दीपक भवन की शोभा बढ़ाते हैं। यह भवन में परम मुक्त परिणियों से बना हुआ है। एक सिंहासन है जिस पर बैठकर चित्रगुप्त जी सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखते हैं। धन्यवाद। ऐसी और जानकारी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्टोरी